तीन प्लैनेट्स का ग्रुप इस वक्त आपके 7th एंगल पर है, तो आपकी ज़िंदगी का ज़्यादातर महवर और मरकज़ इस वक्त आपका 7th एंगल होगा। अगर आपने 7th एंगल को समझ लिया तो आप अगले कई हफ्तों तक अपनी अचीवमेंट्स कर सकेंगे विद द नेचुरल फ्लो, विद जस्ट नॉमिनल से एफर्ट्स करेंगे और कामयाबी आपको मिलेंगी। सो यू आर इन अ फेज ऑफ गोल्डन अचीवमेंट्स, यू आर इन अ फेज ऑफ सडन गेन्स विद लेस एफर्ट्स, हाई रिवॉर्ड्स। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट एंड रिसर्चेस के साथ। ये हफ्ता 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलेगा। दो मेजर चेंजेस हैं और दोनों बहुत इफेक्टिव हैं। एक तो सूरज 22 अक्टूबर को आपके 7th एंगल पर चला जाएगा। साल में 2 साल में एक दफ़ा होता है कि 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव 7th एंगल में मुयसर होता है, एंड दैट इज़ आइडियल फॉर योर रिलेशंस, दैट इज़ आइडियल फॉर योर लव लाइफ, दैट इज़ आइडियल फॉर योर फैमिली लाइफ, फैमिली वेलफेयर, अटैचमेंट्स, सैक्रिफाइसिंग, ग्रोथ एंड अदरवाइज भी जो कुछ भी आप फैमिली के लिए करना चाहते हैं, टाइम बिहेवियर फुली आपको सपोर्ट करेगा। तफसील अभी बयान करूँगा। दूसरी चेंज आएगी सेम डे 22 तारीख को ही, 22 अक्टूबर को मरकरी भी आपके 7th एंगल पर चला जाएगा। दैट इज़ योर माइंड एबिलिटीज़, दैट इज़ योर मैरिटफुल डिसीजंस, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड दैट इज़ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और तीसरी खबर ये है कि मार्स भी आपके 7th एंगल पर है, तो तीन प्लैनेट्स का ग्रुप इस वक्त आपके 7th एंगल पर है, तो आपकी ज़िंदगी का ज़्यादातर महवर और मरकज़ इस वक्त आपका 7th एंगल होगा। अगर आपने 7th एंगल को समझ लिया तो आप अगले कई हफ्तों तक अपनी अचीवमेंट्स कर सकेंगे विद द नेचुरल फ्लो, विद जस्ट नॉमिनल से एफर्ट्स करेंगे और कामयाबी आपको मिलेंगी। छोटी सी एफर्ट और बड़ी सक्सेसेस, इसे टपोरी लैंग्वेज में छक्का लगना कहते हैं। सो यू आर इन अ फेज ऑफ गोल्डन अचीवमेंट्स, यू आर इन अ फेज ऑफ सडन गेन्स विद लेस एफर्ट्स, हाई रिवॉर्ड्स। तफसील बयान करता हूँ। 22 तारीख को जब सूरज आपके 7th एंगल पर जाएगा तो मार्स ऑलरेडी 7th एंगल पर उसे वेलकम करेगा। ये दोनों प्लैनेट आपस में फ्रेंडली हैं। इन फ्रेंडली प्लैनेट्स की सपोर्ट से आप अपने रिलेशनशिप के क्राइसिस दूर कर सकते हैं, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स कर सकते हैं, रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट बिटवीन कपल्स हो सकेंगी। लाइक रिलेशनशिप का मतलब ये है आपने किसी को प्रपोज करना है, किसी की मोहब्बत का, अपनी मोहब्बत का इजहार किसी को करना है, लाइफ पार्टनरशिप के लिए कोई सेरेमनी करनी है, निकाह मंगनी, ये सब चीज़ों के लिए इस वक्त टाइम बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी साजगार तरीन है। मार्स 7th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। 7th एंगल इज एंगल ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, 7th एंगल इज एंगल ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप, 7th एंगल इज एंगल ऑफ वेलफेयर ऑफ फैमिली, नफ़रतों का दूर होना, शकूक का दूर होना, कंप्लेन लेवल्स कम होना, आपसी अटैचमेंट पैदा होना, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, सोल लेवल पर बॉन्डिंग क्रिएट होना, रिलेशनशिप प्लेजर्स मिलना, कपल परफॉर्मेंसेस में एक पार्टी का, एक साइड का दूसरे के लिए लकी होना या दूसरी साइड का पहली साइड के लिए लकी होना, कंबाइन एफर्ट्स करना, बिजनेस पार्टनरशिप्स करना, न्यू इनिशिएटिव्स लेना, ओवरसीज सेटलमेंट्स करना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस का इकट्ठा हो जाना, दूसरी शादी के कैंडिडेट टॉरियंस सेकंड मैरिज की अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकना, जिन बहन बेटियों के लिए रिलेशनशिप प्रपोजल्स नहीं है उनके लिए प्रपोजल आने के चांसेस प्रोड्यूस हो जाना ऑन 22 अक्टूबर सो ऑन। मार्स तो यहाँ ज़्यादा देर स्टे करेगा, सूरज यहाँ 30 दिन स्टे करेगा, मरकरी यहाँ 25 दिन स्टे करेगा, तो ऑलमोस्ट एक महीना अब आपके लिए बेहतरीन है। इस एक महीने में सिर्फ ये रिलेशनशिप अचीवमेंट्स नहीं होंगी, सिर्फ ये फाइनेंशियल अचीवमेंट्स नहीं होंगी, ये हसीन इम्तजाज है अल्लाह ताला की तरफ से आपकी अक्लो जहानत का और आपके फ़ैसलों का, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ का एंड आपके प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ का। 4 चीज़ें इस वक्त आपको मिल रही हैं। एक तो जर्नल है रिलेशनशिप, इमोशनल अटैचमेंट, ये तो मिलेगी। एक और है माइंड एंड डिसीजन, दूसरा है फिज़िकल स्ट्रेंथ एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। इन 4 सेक्टर्स को आप इस्तेमाल करके, इन 4 फ्यूल्स को, इन 4 फोर्सेस को, इन 4 स्किल्स को आप इस्तेमाल करके अपने लिए
पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, उससे अट्रैक्शंस मिलेगी, फेस वैल्यू मिलेगी, एंड अपीयरेंस अच्छी होने से आपका सक्सेस रेशो भी ग्रो करेगा। उसका दूसरा फ़ायदा, इससे आप अपने ट्रबल्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। यू हैव ब्रेवरी, यू हैव कैप्टन स्किल्स, एंड ऑब्वियसली ब्रेवरी एंड कैप्टन स्किल्स से जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो इफेक्टिव होते हैं। इससे आप अपने से लेस लकी लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो सकेंगे। इससे आप अपनी ज़िंदगी में कंफर्ट क्रिएट कर सकेंगे, प्लेजर्स एंड डिज़ायर्स फुलफिलनेस। आप अपनी ज़रूरतें, अपनी ख्वाहिशें, अपनी खुशियाँ पूरी कर सकेंगे। इससे आप हेल्दी रहने वाले हैं, इससे आप फोकस्ड रहने वाले हैं, इससे आप एक्साइटेड रहने वाले हैं, इससे आप अपनी रिलेशनशिप में ग्रो करने वाले हैं, मल्टीटास्किंग करने वाले हैं। आपके लिए स्पिरिचुअल स्किल डेवलपमेंट होगी। आप नए कानून ज़िंदगी बना सकेंगे फॉर योर इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस। आप सोर्स ऑफ इनकम में ग्रो कर सकेंगे। आप अपने आप को लकी फील करेंगे। कितने एडवांटेजेस हैं जो सिर्फ इन 6 दिनों में आपको मिलने वाले। पहले 5 दिन तो ऐसे ही चलेंगे, जो पिछले 5 वो ग्रहण वाला सीज़न। 14 तारीख को ग्रहण होगा, 16 तारीख को 17, 18, 19, 20, 21, 22 तारीख को जाके ये चेंजेस आएंगे। तो पहले 6-7 दिन ऐसे ही पहले 5-6 दिन ऐसे ही चलेंगे, फिर आखिरी दिन जाके चेंजेस आएंगी, एंड 22 से यू फील द बिग achievement, the big change in your mind, in your mood, in your financial status, and in otherwise in your life. But इन changes पर नज़र रखिए। एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस ऐसी नहीं हैं जो मिरेकल्स क्रिएट करें। एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस फैसिलिटीज़ देती हैं, मिरेकल चेंजेस नहीं। आप कुछ ना करें, चीज़ें खुद ही खुद हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। टाइम आपको अपॉर्चुनिटी देता है, टाइम आपको एक मौका देता है अपने आप को बदलने का। सो दिस इज़ अ टाइम जब आपको 11 या उससे भी ज़्यादा फील्ड्स में सपोर्ट हासिल है। मैंने अभी 1 by 1 सब गिनवा दी। उम्मीद ये है कि मोस्टली टॉरियंस अपनी कमज़ोरियों को, अपनी नाकामियों को, अपनी बुज़दिली को अब सामने नहीं लाएंगे, एंड इस गोल्डन टाइम से, इस फेवर ऑफ टाइम से, इस अल्लाह ताला के ब्लेस्ड टाइम से फ़ायदा उठाते हुए अपनी कामयाबियों के डगर पर आ जाएंगे, सही पाथ चूज़ करेंगे। फिर भी कोई टॉरियन ज़रा सिवियर सिचुएशन में हो सकते हैं, ज़्यादा ही सेंसिटिव, ज़्यादा ही नाकाम या ज़्यादा ही कमज़ोर। उन लोगों को एमरल्ड पहनना चाहिए। दैट इज़ द रेमेडी। जब भी कभी इंसान में वीकनेसेस आती हैं, वो आर्टिफिशियली अपनी वीकनेसेस दूर करता है। समटाइम मेडिकेशन, समटाइम मेडिटेशंस, समटाइम चेंज ऑफ प्लान्स। सो ऑन द बिहाफ ऑफ मेडिकेशन, ऑन द बिहाफ ऑफ योर रेमेडीज, आपको एमरल्ड या रूबी यूज़ करना चाहिए। दिस इज़ अ फ्रेंडली स्टोन, जिससे आपकी जो नेचर है उसमें ग्रोथ आएगी, बूस्ट आएगा। एंड साथ में सूरह शम्स पढ़िए। दैट इज़ आइडियल फॉर योर स्पिरिचुअल साइड, फॉर द ब्लेसिंग्स, खैर और बरकत, कॉन्फिडेंस, इनर पीस। रब ताला की तरफ से एक तरह आपके लिए एक बरकत आएगी, खैर आएगी। फिर भी मामलात में कुछ कमी रह जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन है जो इस जनरल रेमेडी से, क्योंकि एक ही रेमेडी मैं दे रहा हूँ ना यहाँ पर, अब एक रेमेडी से 100 तरह के मर्ज तो हल नहीं हो सकते। कोई हल हो जाएंगे, कुछ रह जाएंगे। जो रह जाएं उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ, ये ओवरव्यू था जो अभी मैं बयान कर रहा हूँ। ये ओवरव्यू हर इटोरियन के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, हाउस वाइफ्स हो, सबके लिए एक जैसी सिचुएशन। बट इंडिविजुअल्स के लिए सिचुएशन डिफरेंट होती है। उनका अपना टैलेंट, उनके अपने प्लान्स, उनके अवेलेबल रिसोर्सेज, उनकी सलाहियतें, ये सब काउंट होती हैं। अगर ये सब रेमेडीज़ परफॉर्म करने के बावजूद आप ठीक नहीं हो पा रहे, तो देन गो विद योर पर्सनल कैलकुलेशंस। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं। अगर आपको मेरी खिदमत चाहिए, बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एंड हमें आपका डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है, उससे कैलकुलेशंस पूरी हो जाती है। बट वो कमर्शियल फोरम है टॉरियंस, वो फ्री फोरम नहीं है। मेरे स्टाफ को फिर भी बहुत लोग तंग करते हैं। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते ये जो वीडियो मिलेगी, ये ग्रहण से 1-2 दिन पहले ही आपको मिल जाएगी, लेकिन सूरज ग्रहण से। तो सूरज ग्रहण का डिस्कशन मैंने पिछले हफ्ते कर दिया था, उसके लिंक भी नीचे मौजूद हैं। अगर आपको सूरज ग्रहण की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उन लिंक्स पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगले हफ्ते अब चांद ग्रहण हो जाएगा। ये हफ्ता गुजरेगा, सारा आराम से गुजरेगा। इसमें सूरज ग्रहण के इम्पैक्ट्स कम हो जाएंगे। जैसे ही सन अपना एंगल बदलेगा, स्कॉर्पियो एंगल पर जाएगा, बहुत हद तक आप सेटल डाउन हो जाएंगे, डिसाइसिव हो जाएंगे। बट फिर आपको इमोशनल सिकनेस के चांसेस पैदा हो जाएंगे विद दैट इवेंट जो उसके चांद ग्रहण होने जा रहा है।
लेकिन उसकी तफसील क्योंकि अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, वो अगले हफ्ते ही बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये रिसर्चेज़, ये एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट आपको अपने डिसीजंस लेने में मदद दे, या आपको टाइम बिहेवियर समझने में मदद दे, या तलू और गुरूब की प्लैनेट्स की समझ दे, या उनके फुल सपोर्ट की आपको समझ दे, एंड उससे आपकी नॉलेज में ही इजाफा हो जाए, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। टॉरियंस, आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।